अच्छा, आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मैच, शुक्र है आखिरी है, कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। बांग्लादेशी जैसी टीम के खिलाफ, वैसे ये हम गलत बात है कि बांग्लादेश जैसी अच्छी टीम के खिलाफ हमें जाहिर है अच्छा एक बेहतर मुकाबला एक्सपेक्ट कहने लगे थे आप? मतलब हम ये कह देते हैं बांग्लादेशी टीम के से हार गए, हम बांग्लादेशी जैसी टीम से हार गए। उनका काम चल गया है। खैर वही मैदान है, वही मौसम है और मुकाबिल भी वही टीम है। अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। तब्दीलियां आप मुझे बताएं कि ले आएंगे नए लड़के? बात ये है, मुझे बता दें हुमा, पूछेंगे किसको हटाएंगे? किसी में इतने गट्स हैं कि बाबर आजम को कहे कि जी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो जाहिर है आपको बैठना चाहिए, इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस टेस्ट मैच। परसेप्शन की बेसिस पे तो आप अगले 100 साल तक खेलते रहें, लेकिन एटलीस्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो कोई निकाल सकता है बाबर आजम को इस वक्त कि हाँ आप वॉलंटियर करें। माशाल्लाह कोई भी छोड़ने को तो किसी की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो व्हाई डोंट दे से कि वी नीड 4 पीपल टू लीड द टीम राइट नाउ, प्लीज वॉलंटियर। जैसे जहाज़ों में ओवर बुक फ्लाइट्स में नहीं होता कि आप छोड़ दें। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग सम आइडियाज कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शाहीन अफरीदी को कि आपका रिदम, आपकी स्पीड वो नहीं है, आप कुछ रेस्ट लें और फिर वापस आएं तो खुद वापस हो जाए। दूसरा ये अभी हमें इस सीरीज को ना ये लेवल करना है, हमने इक्वल करना है। एक हम हार चुके हैं, अब एक ही रह गई है, तो इसको तो जीतना ही पड़ेगा भाई प्लीज। कामरान गुलाम को दोबारा शामिल किया गया है। स्पिनर अबरार अहमद आ गए हैं। अच्छा, स्पिनर आए हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि फास्ट बॉलर आमिर जमाल फिट हुए तो उन्हें भी बुलाया जा सकता है। ये फैसले सोच समझ कर लिए जा रहे हैं या फिटनेस की फ्रस्ट्रेशन के तहत? हर चीज का ना नी जर्क रिएक्शन। आई नीड टू से दिस अबाउट अबरार। टीम के साथ तो वो रहते ही रहते हैं, खिला रहे हैं उनको कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। खिलाते नहीं है ना, ले तो जाते हैं इधर उधर, तो अब ये फैसले भी होने पड़ेंगे। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं और माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। यस सिकंदर, अब ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं, एक तो हमें तकलीफ ये होती है कि जब पहले से बात की जा रही थी कि क्या टीम सेलेक्ट की है, तब किया नहीं, अब पहला हार गए और इतनी बुरी तरह हारे और आप जल्दी से चेंजेस लाने की कर रहे हैं। अब ये नी जर्क रिएक्शन जो होते हैं ना, दे नेवर वर्क आउट। नहीं अब्दुल्ला, पहले तो आप भट्टी साहब से पूछिए ना, उनको ज्यादा पता होगा कि चेंजेस क्या हो रही हैं। हाँ, भट्टी साहब जी अब मुझे बता दीजिए, ये जो हमने बात बताई है, ये सारे लोग आ रहे हैं, इनकी जगह कहाँ बनेगी ये तो बता दें। मतलब किस छोड़ के जा रहा है तो इनकी जगह बन रही है, बेसिकली ये बताएं। देखें हुमा और अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो टीम हमें नजर आ रही है, आमिर जमाल तो जिस तरह आपने कहा कि वो अनफिट थे, उनको कुछ इश्यूज थे फिटनेस के, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी से आए, तो अगर वो फुली फिट हुए तो फिर तो आमिर जमाल खेलेंगे, अदरवाइज आमिर जमाल का तो खेलना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, स्पिनर अबरार अहमद उनको खिलाया जाएगा। और जो मैंने सुना है, कम से कम एक चेंज तो अबरार अहमद की यकीनी है। और जो टीम मैनेजमेंट परेशान है, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के जो दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनकी बॉलिंग फॉर्म और बॉलिंग स्पीड में आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो आदादो शुमार टीम मैनेजमेंट से हमने हासिल किए हैं, नसीम शाह की जो पहला टेस्ट मैच था, 144 की सबसे तेज बॉल थी और सबसे स्लो उन्होंने 117 की स्पीड से बॉल की। एवरेज स्पीड जो थी नसीम शाह की, सिक्कू भाई, वो 136 थी। शाहीन शाह अफरीदी की जो पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, नंबर 1 फास्ट बॉलर हैं, 141 सबसे तेज गेंद उन्होंने करवाई, 119 उनकी स्लो गेंद थी और 134 उनकी एवरेज स्पीड थी पहले टेस्ट मैच में। और उनके मुकाबले में बांग्लादेश ने नाहिद राना, एक नए फास्ट बॉलर को लेकर आए, उन्होंने 150 की स्पीड से गेंदें कराई। तो पाकिस्तान टीम में मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगी। अबरार अहमद यकीनी तौर पर खेलेंगे। बैटिंग लाइन में हो सकता है कि किसी ओपनर को बिठाकर मोहम्मद हुरैरा को खिलाया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा टीम मैनेजमेंट तब्दीली करने के मूड में नजर आ नहीं रही। फिर बारिशों की वजह से पिच की प्रिपरेशन में भी काफी मुश्किलात है। सर ये पिच तो मुझे जो ग्राउंड था और पिच बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा था दोनों में। जी हाँ, उन्होंने बेसिकली जो कोशिश की थी कि गेंद को रिवर्स स्विंग करवा सकें, तो हमारे बॉलरों की, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक तो स्पीड नहीं थी, एक ना गेंद उनकी रिवर्स स्विंग हुई, ना ऑफ द पिच उनकी गेंद में कोई मूवमेंट दिखाई दी। तो ये सारा जो मसला है, ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में मसला दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान ने 450 बनाए,
उन्होंने 565 बना दिए, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। मतलब बेसिकली हमारे जो भी चेंजेस हो, हमारी पिच हो, व्हाटएवर हैज एंडेड अप फेवरिंग बांग्लादेश मोर देन इट फेवर्ड अस। हमें कोई होम एडवांटेज नहीं मिला। जी सिकंदर, अब तब्दीलियां आपने सुन ली हैं, सो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही है। सबसे पहले तो अभी वो हुमा कह रही थी ना कि जहाज के अंदर जब टिकट चेंज करते हैं तो वॉलंटियर कहते हैं कि आप उतर जाए जहाज से तो उसको पैसे मिलते हैं। आपको पता है ये बात? हमारे यहाँ भी एक कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, वो भट्टी साहब नाम बताएंगे, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था टीम छोड़ने के लिए। 1 करोड़ रुपया। कसम खाएं। तो नाम ले। 1 करोड़ रुपया भट्टी साहब कंफर्म करें मुझे। आपको पता है सिकंदर, आप नाम ले ले। नहीं सिकंदर, आप नाम नहीं, भट्टी साहब को लेने दें। मैं बताता हूँ कि 2007 में इंतजामुल हक ने रिटायरमेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भारी अमाउंट लिया था। 1 करोड़ सिक्कू भाई बता रहे, हो सकता है 1 करोड़ हो, लेकिन अच्छी खासी बड़ी रकम थी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में पैसों का मसला पहली बार नहीं हुआ। मैंने ये भी सुना है मुश्ताक मोहम्मद ने 1979 में जब रिटायरमेंट अनाउंस की थी और वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने थे, उन्होंने भी उस जमाने में 25,000 रुपए लिए थे। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पैसों का सिद्धू भाई ये मसला हर दौर में रहा। चलिए, ये तो गोल्डन हैंडशेक हो गया ना, आज रिटायरमेंट फंड हो गया। हाँ चलिए, ये तो हो गया। अब नहीं, जहाज छोड़ने के थे पैसे। अच्छा, अब ये देखिए, वो आपका सवाल बहुत अच्छा था कि क्या क्रिकेट, अभी किसी ने कहा था, शायद अब्दुल्ला ने कहा था कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो कहें कि बाबर आजम साहब आपकी 14 इनिंग्स हो गई हैं और 14 इनिंग्स के अंदर आपने अभी तक कोई 50 नहीं किए। मैं कल डेटा निकाल रहा था तो शान मसूद ने एक 156 किए थे 2020 में। उसके बाद उनकी 25। अच्छा, बाय द वे सिकंदर, ये बाबर ही क्यों, जिसने परफॉर्म नहीं किया, मतलब कोई भी हो ना। शान की बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, शान इंक्लूडिंग शान। एग्जैक्टली। शान की 25 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें सिर्फ 3 50 हैं और उनका वो नहीं है। बाबर है, सायम ने 2 मैचों में 90 किए हुए, सलमान अली आगा ने 13 मैच में 8 शॉट किए, उसकी सही ये बैलेंस परफॉर्मेंस है। बाकी अब यही है ना, क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहता है कि हम कंप्यूटर से लड़कों को सिलेक्ट करेंगे, तो अब सिलेक्ट करें कंप्यूटर से। हमारे नहीं तो मतलब ट्रेजेडी तो ये है सिकंदर, कंप्यूटर में जो डेटा आ रहा है उसकी बेसिस पे भी फैसले नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे होते तो इनमें से कुछ को कुछ से माजरत कर लेते। और हमारे बॉलर्स भी तो आउट नहीं कर पा रहे। सॉरी, बॉलर्स को क्यों जाने दे रहे हैं बीच में? हिम्मत नहीं हो रही उनकी। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि ये पहली दफा मैं अपने जिंदगी में सुन रहा हूँ, जब से मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की 75 वगैरह से मैं एक्टिव, कि हम पिच बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि हम क्या बनाएं। मकसद है कि ये तो अमेजिंग चीज हो गई है कि हम ये सोच रहे हैं बैठे कि हम पिच कैसी बनाएं, ड्राई बनाएं, ग्रीन टॉप बनाएं, रिवर्स। देखिए, रिवर्स स्विंग होता है, उसके लिए बेस्ट जो कंडीशंस होती हैं वो ड्राई होती हैं। जितना ड्राई कंडीशंस होती हैं उससे गेंद रफ होता है, जब रफ होता है तो गेंद रिवर्स होता है। तो ड्राई कंडीशंस है ही नहीं, आपने ग्रास छोड़ी हुई है तो उस पर भी रफ नहीं होगा वो। तो अब रह गया स्पिनर्स, तो हमारे पास है ही नहीं। जो एक है सिद्धू भाई, कल मैंने ये फुटेज देखी है कि पिच को ड्राई करने के लिए पंखे लगाए हुए थे, बड़े बड़े पेडिस्टल फैन, उससे पिच की साइडें ड्राई की जा रही थी। ओके, ये ड्राई करने का जो हो सकता है वो बारिश की वजह से भी कर रहे हो ड्राई, और ये इसलिए भी ड्राइव कर रहे हो कि गेंद जब जमीन पे लगता है तो वो रिवर्स स्विंग के लिए तैयार होने लगता है। अच्छा सिकंदर, तो लास्ट आप चूंकि खुद भी बॉलर रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इतना डिक्रीज या डिक्लाइन आया है इन द पेस, इसकी क्या वजूहात होती हैं यूजुअली? एक्चुअली एक कुछ इंजरीज का भी होता है कि आप इतनी क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि आपको इंजरी हो रही है। मगर मैं हैरान हूँ एक बात पे अब्दुल्ला, कि हम तो खेलते थे 20-20 ओवर दिन में कराते थे, ये लड़के तो 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं ज्यादातर। अगर आप देखें कि अगर उनका आखिरी टेस्ट मैच कब हुआ है, वो जो लंबे स्पेल्स वाले वो कराते भी नहीं ना थकते। मैं हैरान हूँ, मुझे लगता है कि ये इंजरीज हैं और इनकी फिटनेस। और दूसरे जो लड़के हैं जैसे कि हारिस रऊफ वगैरह हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ बॉयज कमिंग फ्रॉम टेप बॉल। मुझे किसी ने बड़ा एक अच्छा आर्टिकल लिखकर भेजा है, वो साहब फैसलाबाद से हैं, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा कि सारे लड़के वो कहने लगे कि जी इस इलाके के अंदर हमारे पंजाब में कोई लड़का हार्ड बॉल से नहीं खेल रहा, इसलिए कि अब टेप बॉल में ज्यादा पैसा आ गया है। तो जो एकेडमीज हैं, उन्होंने सईद अजमल की एकेडमी का नाम भी लिया कि वहां पर उस एकेडमी में भी टेप बॉल से क्रिकेट हो रही है। हर लड़का टेप बॉल से, जब टेप बॉल से आप खेलते हैं तो वो वाली बात आती नहीं है, स्पिनर्स तो बनते ही नहीं, वहां पे स्पिनर होते ही नहीं टेप बॉल में, फिंगर होते थे।
अब पता नहीं वहां पे होते नहीं, मगर जो बैटिंग का स्टैंडर्ड होता है वो बदल जाता है, बॉलिंग का स्टैंडर्ड बदल जाता है। तो हो सकता है एक ये भी रीजन हो कि वो जब तो ये फिर क्या नीचे से आ क्रिकेट ही रहे नहीं हैं। है, वो तो मतलब क्रिकेट अलग है, वो तो बिल्कुल ही क्रिकेट ही अलग अलग है ना, लीग है। टेप बॉल वाली। चलिए सिकंदर, मगर ये कि let's- एंड भट्टी साहब। अब जैसे कि जी कंप्लीट कर लें, कंप्लीट योर थॉट सिकू। नहीं, मैं कहता कि अब जैसे कहा जा रहा है ना कि हम कंप्यूटर से चीजें सेलेक्ट करेंगे, तो पिच भी बनाए, इसलिए कि बकौल या कि ये 2024 है, तो अब 2024 की जो सबसे बड़ी चेंज वो यही आ गई है कि कंप्यूटर जो है टीम सेलेक्ट करेगा। भाइयों, बात यह है कि जितने मर्जी लोगों को ले आए, उनको किसकी जगह खिलाना है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि जो हैं वो तो रहेंगे ही। कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा ताकि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। थैंक यू। सो या